हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में कक्षा 5 में पाठ 8 विशेषण, इस पाठ को हम समझेंगे। बच्चों, पाठ 8 विशेषण। विशेषण की परिभाषा समझाने से पहले मैं आपको कुछ उदाहरण के द्वारा इसे समझाऊंगी। जैसे हम उदाहरण देखें, यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। इस लड़के को देखो, घर से 2 लीटर दूध लेने निकला था। एक लंबे चौड़े व्यक्ति ने इसे मीठी मीठी बातों से फुसला दिया। इसके पास 100 रुपए थे, वे ले लिए और अनजान रास्ते पर छोड़ दिया। लाल शर्ट पहने यह कई लोगों से अपनी बात कह चुका है, पर सब अपने काम में लगे हैं। अब बच्चों, ऊपर लिखे जो रंगीन शब्दों को ध्यान से देखो। जैसे यहाँ पर इस, 2 लीटर, लंबे चौड़े, मीठी मीठी, 100, अनजान, लाल, कई, अपनी, अपने। इन रंगीन शब्दों को ध्यान से देखो। ये शब्द क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो आइए देखें। जैसे यहाँ पर शब्द, जो रंगीन शब्द है वो यहाँ पर दिए गए हैं और वो क्या कर रहे हैं तो वो यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले रंगीन शब्द इस, यानी कि क्या, वो लड़के की ओर संकेत कर रहा है। उसके बाद 2 लीटर दिया गया है, तो 2 लीटर क्या कर रहा है, दूध की नाप तोल संबंधी विशेषता बता रहा है। उसके बाद है लंबे चौड़े, लंबे चौड़े व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। मीठी मीठी, मीठी मीठी बात की विशेषता बता रहा है। 100 रुपयों की विशेषता बता रहा है। ऐसे ही अनजान, अनजान रास्ते की विशेषता बता रहा है। लाल शर्ट का रंग, कई यानी कि लोगों की संख्या की ओर संकेत कर रहा है। अपनी बातों की विशेषता बता रहा है और अपने तो काम की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर ऊपर लिखे रंगीन शब्द क्या कर रहे हैं वो हमने यहाँ पर देखा। इस प्रकार ये सभी शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषताएं बताकर उनका वर्णन कर रहे हैं। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्या करते हैं, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। यानी कि विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कड़वी मिर्च और ऊंची इमारत, ठीक है। तो यहाँ पर कड़वी मिर्च, मिर्च है वो क्या है, विशेष्य है। और कड़वी क्या है, यानी मिर्च तो है लेकिन वो कैसी है, कड़वी है। तो कड़वी क्या दिखा रहा है, विशेषण बता रहा है। तो विशेषण शब्द जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, यानी कि ये जो विशेषण शब्द है वो जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बता रहे हैं उन्हें क्या कहेंगे, विशेष्य। तो मिर्च क्या होगा, यहाँ पर विशेष्य होगा और कड़वी क्या होगा, यहाँ पर विशेषण होगा। ऐसे ही ऊंची इमारत दिया हुआ है, ठीक है। इमारत, इमारत तो है लेकिन वो इमारत कैसी है, ऊंची है। तो वो इमारत की जो विशेषता क्या बता रहा है, ऊंची है, वो क्या हुआ, विशेषण हुआ। और इमारत क्या हुआ, विशेष्य हुआ। तो इस तरीके से विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण के भेद, ऊपर दिए गए विशेषणों के ढंग पर यदि ध्यान दे
तो हमें ज्ञात होगा कि विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। यानी विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। तो सबसे पहला है हमारा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण के अंदर जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण या दोषों का वर्णन करते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण दोषों का वर्णन करते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि लाल गुलाब, ऊंची इमारत, बूढ़ा व्यक्ति। यहाँ पर लाल, ऊंची और बूढ़ा ये उसके गुण की विशेषता बता रहे हैं, तो वो क्या होगा? गुणवाचक विशेषण होगा। दूसरा है हमारा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के लिए हम एक उदाहरण देखते हैं। परीक्षा पत्र में 10 प्रश्न थे। कुछ प्रश्न मुझे अच्छी तरह से नहीं आते थे। 4 प्रश्नों के उत्तर मैंने याद किए हुए थे, कुछ थोड़े बहुत याद थे और बाकी प्रश्नों के उत्तर मैंने तुक्के से लिखे। अब यहाँ पर देखो बच्चों, 10, कुछ, 4, कुछ और बाकी रंगीन शब्द प्रश्नों की संख्या का बोध कराते। आपने देखा होगा कि यहाँ पर 10, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। तो ये शब्द रंगीन शब्द किसका बोध कराते? प्रश्नों की संख्या का बोध करवाते हैं। तो जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की गणना की जा सकती है वे संख्यावाचक विशेषण होते हैं। तो जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की गणना की जा सकती है वे संख्यावाचक विशेषण होते हैं। यानी यहाँ पर देखो परीक्षा पत्र में 10 दिया हुआ है, कुछ प्रश्न मुझे, फिर यहाँ पर दिया हुआ है 4, यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, यहाँ पर बाकी दिया हुआ है। तो ये क्या बता रहे हैं? ये संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की गणना बता रहे हैं। तो जिसकी गणना सर्वनाम शब्दों की गणना की जा सकती है उसे हम संख्यावाचक विशेषण होते हैं। अब बच्चों यहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा तो आपने देखा होगा कि कहीं पर हमें 10 और 4 दिए गए हैं, कहीं पर कुछ बाकी और कुछ दिया गया है। मतलब वहां पर हमें निश्चित संख्या का बोध नहीं कराया गया है। तो यहाँ पर 10 और 4 शब्द निश्चित संख्या का बोध कराते हैं तथा हमने देखा कि कुछ और बाकी शब्दों से संख्या निश्चित रूप से नहीं बता सकते। हमने लिखा कि कुछ प्रश्न मुझे अच्छी तरह से नहीं आते थे, तो कुछ यहाँ पे दिया गया है। हाँ, यहाँ पर शब्दों से संख्या निश्चित रूप में नहीं बताई गई है कि मुझे इतने ही प्रश्नों के उत्तर नहीं आते थे, ये सब नहीं दिया गया है। तो इस वजह से इसलिए संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। इसलिए संख्यावाचक के कितने प्रकार होते हैं? उसके भी 2 प्रकार होते हैं। तो कौन कौन से आइए हम देखते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो सबसे पहले हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण देखते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द निश्चित संख्या का बोध करवाते हैं उन्हें निश्चयवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण यानी जो विशेषण शब्द निश्चित संख्या का बोध करवाते हैं उन्हें निश्चयवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि मैं 5वें स्थान पर आया, तो यहाँ पर 5वें निश्चित संख्या का बोध करवाते हैं, तो वो क्या होगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ऐसे ही बच्चों दूसरा है मेरे 2 भाई हैं, तो 2 यहाँ पर किसका बोध करवा रहे हैं?
निश्चित संख्यावाचक विशेषण का बोध करवाते हैं, तो उन्हें कहा जाएगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ऐसे ही कुछ और उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। जैसे पिंजरे में एक चिड़िया बंद है, तो यहाँ पर जो एक दिया हुआ है वो निश्चित संख्या का बोध करवाता है। ऐसे ही यह गीत 7 बच्चों ने गाया, तो 7 निश्चित संख्यावाचक विशेषण का बोध करवाता है। दूसरा भेद है बच्चों उसका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण यानी जो विशेषण शब्द विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध नहीं करवाते वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जो विशेषण शब्द विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध नहीं करवाते वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ क्या हुआ, अनिश्चित संख्यावाचक का बोध हुआ। जैसे इससे पहले के उदाहरण में भी मैंने आपको बताया था कि कुछ प्रश्न के उत्तर नहीं आ रहे, तो वहां पर जो कुछ दिया है वो किसका बोध कराता है, अनिश्चित संख्यावाचक का बोध करवाता है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण है, कई लोग दूसरों की समस्या समझना ही नहीं चाहते। कई लोग दूसरों की समस्या समझना ही नहीं चाहते, तो कई हुआ क्या, यहाँ पर अनिश्चित, वहां पर निश्चित संख्या का बोध नहीं बताया गया है। जैसे 5, 2, 4 अगर इस तरीके से बताया जाए तो वो क्या होगा बच्चों, निश्चित संख्यावाचक। लेकिन अगर कुछ, कई इस तरह के शब्द आए तो वो निश्चित संख्या का बोध नहीं करवाते, इसलिए वो कौन सा शब्द कहलाएंगे, अनिश्चित संख्यावाचक कहलाएंगे। ऐसे ही बच्चों तीसरा है, अनेक लोग सभा में उपस्थित थे। अनेक लोग थे, लेकिन कोई पर्टिकुलर वहां पर संख्या नहीं बताई गई है, तो वो क्या होगा, अनिश्चित संख्यावाचक। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर जो रंगीन शब्द दिए गए हैं वो अनिश्चित संख्यावाचक का बोध करवाते हैं, यानी कि वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं। तो ऐसे ही बच्चों यहाँ पर हमने निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण देखा। तो सबसे पहले हमने विशेषण की परिभाषा देखी, उसके बाद विशेषण के भेद देखे। तो पहला हमने विशेषण के कितने भेद देखे, हमने 4 भेद देखे, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण जो हमने देखा, उसके बाद हमने संख्यावाचक विशेषण देखा, संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा, और उसके बाद हमने संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार यानी कि 2 भेद देखे। वो एक था निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा था बच्चों अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो बच्चों आज हम सिर्फ विशेषण के 2 भेद ही देखते हैं, यानी इस वीडियो में हम 2 प्रकार ही देखते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके दूसरे भेद के बारे में देखेंगे।